नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएनएन मीडिया और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। बिहार में चुनाव प्रचार काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। इसी में एक और नाम जुड़ गया है। जी हाँ, भाजपा के स्टार प्रचारक या कहें कदावर नेता मनोज तिवारी दिल्ली से चलकर पटना पहुंच ही गए हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं तेजस्वी या फिर वो चिराग पासवान पर उनकी क्या राय है। तो आइए चलते हैं और मिलते हैं मनोज तिवारी जी से। आइए चलते हैं। सबसे पहले ये है कि आप यहाँ पे प्रमोशन करने आए हुए हैं और यहाँ जो भीड़ दिख रही है, कहीं ना कहीं तेजस्वी की लहर दिख रही है, इस पर क्या कहेंगे? असल में आप लोगों ने अभी हम लोगों की रैलियाँ देखी नहीं है ना, तो ये एक फैब्रिकेटेड एक चारा सेल है जो इस तरह की बातें कर रहा है। तेजस्वी कौन है? 9वीं क्लास फेल? सर वो तो वादे कर रहे हैं कि हम भले पढ़े लिखे नहीं हुए, हम पास नहीं हुए, लेकिन हम 10 लाख रोजगार हम तैयार रखे हैं। मैंने हम भले पास नहीं हो पाए लेकिन सबको हम पास कराएंगे। कमाल है। मेन मुद्दा ही रोजगार है और कुछ नहीं, मेन मुद्दा ही रोजगार क्या है ना कि इलेक्शन में सभी की जिम्मेदारी है कि एवरीबॉडी शुड स्पीक ट्रुथ। सत्य पे बात होनी चाहिए और ये बात सत्य है ना कि उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री थे, उनकी माताजी भी मुख्यमंत्री थीं और बेटा हाई स्कूल पास नहीं कर पाया, 9वीं में फेल हो गया। तो उनकी किस बात पे हम कैसे ऐसे बिहार की कल्पना कर सकते हैं? देखिए, आज 15 साल पहले इनके तेजस्वी जी के परिवार का यहाँ पे शासन था और क्या होता था मालूम है? अगर आप कोई शोरूम खोल के बैठे हैं, अचानक लोग आते थे बंदूक ताने हुए, 4 गो गाड़ी निकाल हमारे घरे भेज दे। भैया नहीं, गाड़ी शोरूम है तो ज़्यादा बोलबे कि गोली मार दी, तो 4 गाड़ी भेज देते थे। फिर क्या होता था, लोग अपना उद्योग धंधा लेके बिहार से भागने लगे। यहाँ जैसे ही कोई आदमी अच्छा कमाने लगता था, अच्छा देख रहे फलनवा का लेका कमाता, ओके उठा ले, तो उनका एक पूरा गैंग होता था, सरकार का ही लोगों का गैंग होता था जो उनको उठा लेते थे और फिर उनसे 50 लाख 1 करोड़ फिरौती लिया जाता था, तब उनको छोड़ा जाता था। अपहरण का उद्योग था, एकमात्र उद्योग अपहरण का। पर यहाँ तो वो उल्टा बोलते हैं कि नीतीश सरकार की वजह से लोग बाहर जाके करते हैं। हम जब आएंगे, हमारी सरकार आएगी तो सारे उद्योग हम बिहार में ले आएंगे। नहीं, नीतीश सरकार के कारण बाहर जाकर के अपराधी भाग जाते हैं, ये आएंगे तो सब अपराधी अंदर आ जाएंगे, कह सकते हैं आप। ऐसा है, देखो आज की जो हमारी बिहार की नई युवा टीम आई है ना, उसको याद ही नहीं होगा। उनको, इवन आप जैसे लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि हमने कौन सा समय देखा है बिहार में। हम लोग भी पलायित हुए यहाँ से, क्योंकि हमें हर दिन मार दिए जाने का डर था या तो छीन जाने का डर था। आज हम अपने गांव में रूरल टूरिज्म का सेंटर बना रहे हैं। आज हमारी गांव में रात में 1 बजे भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है बिहार में। मैं बिहार में कैमूर ज़िले का रहने वाला हूँ। इसलिए तेजस्वी बाबू अपने आप में एग्जाम्पल हैं। आज तेजस्वी का गठबंधन किससे है? कन्हैया कुमार से है। कन्हैया कुमार कौन है? भारत तेरे टुकड़े होंगे, यही राजद का नया बिहार है। कन्हैया कुमार से गठबंधन, माले से गठबंधन करना नया बिहार हो सकता है। इन लोगों का नारा है माले का 6 इंच छोटा कर देंगे। मतलब अगर बात हमारी नहीं मानोगे तो ये 6 इंच छोटा कर देंगे ऊपर से। हर बात में गुंडागर्दी होती है और वो बहुत लंबी बात नहीं है। अभी वही लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में नारा लगाए कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अफजल कौन था? जो संसद को उड़ाने के लिए बम लगाया, उसको कोर्ट ने फांसी दी। तो अगर ऐसे लोगों के साथ तेजस्वी बाबू मिलेंगे तो उनकी सोच को हम क्या कहेंगे? अगर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या होती है और कांग्रेस जिसकी सरकार है महाराष्ट्र में, वो एक FIR तक नहीं करने देती, वहाँ बिहार से पुलिस जाती है तो पुलिस ही गिरफ्तार कर ली जाती है। IPS विनय तिवारी जाता है तो विनय तिवारी को जबरदस्ती क्वारंटीन कर दिया जाता है। किसको बचा रहे हो भैया? यहाँ पे अगर छोटे से थाने में किसी का FIR न हो तो मोहल्ला निकल के आ जाता है और पूरे बिहार के, दुनिया भर के लोग लगे रहे, एक FIR नहीं किया। नीतीश कुमार को बिहार में FIR करना पड़ा। भाई कोई भी घटना घटे तो उसकी जांच तो होनी चाहिए ना। जी बिल्कुल।
उसको भी रोकने वाले के साथ आप जो सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों के समर्थन में पार्टी खड़ी है, उससे अगर तेजस्वी बाबू हाथ मिलाएंगे तो हम समझेंगे कि इनको लगता है दूर तक नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि बिहार का युवा ये नहीं चाहता। न्याय तो दो। हमारे यहाँ के दिनकर जी थे जिन्होंने रश्मिरथी लिखा है, विद्वानों की धरती है कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो ले लो, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे असी न उठाएंगे। हम उस बिहार के रहने वाले हैं, और उस बिहार में ये लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाने वालों के साथ समझौता करें, गठबंधन करेंगे। आज नीतीश कुमार की क्या गलती है? गांव गांव सड़क बना दिए, नदियों पे बड़े बड़े पुल बना दिए, दीघा पुल बन गया, अटल सेतु बन गया, छपरा बबुरा पुल बन गया, पटरौना जाने के लिए बगहा से पुल बन गया, 150 किलोमीटर दूरी 25 किलोमीटर होगी। क्या ये पाप है नीतीश कुमार जी का? गांव गांव बच्चियों को साइकिल मिलने लगा, बच्चियां गौरव से चल रही हैं। किसी बदमाश ने अगर आंख उठाया तो तुरंत उसकी गिरफ्तारी होती है। शराब बंद की गई, क्योंकि शराब पी करके लोग अपनी पत्नियों को मारते थे, बच्चों को मारते थे, महिलाओं ने विद्रोह किया। नीतीश कुमार ने शराब बंदी किया। ये कहते हैं हम शराब पिलाएंगे। हाँ, उससे जुड़ी हुई कुछ बातें हो सकती हैं, कुछ लोग कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो हम उस पर हम समीक्षा करेंगे। लेकिन शराब तुम कह रहे हो हम शराब पिलाएंगे, तुम कह रहे हो हम 370 फिर से लगा देंगे और बिहार उसको स्वीकार कर लेगा। मेरे जैसा व्यक्ति हतप्रभ है। और मैं बता दूं आपको कि इन लोगों की हालत ऐसी बिहार करेगा कि आप सोच ही नहीं पाएंगे। हम देख रहे हैं ना, 1-1 लाख लोग, तेजस्वी बाबू क्या एक तो फोटो, एक वीडियो चला रहे हैं, उस वीडियो में कोई उनको सुन नहीं रहा है, सब हल्ला कर रहे हैं। हमारा वीडियो में आप एक क्लियर बातें सुनाई देंगी। तो मेरा ये कहना है कि गौरवशाली बिहार यहाँ से आगे बढ़े, उसके लिए हम सबको लगना पड़ेगा। हम बीजेपी को जिताने के लिए मात्र नहीं भाग रहे हैं कि एनडीए जीत जाए, बीजेपी जीत जाए और वो तेजस्वी हार जाएं और ओवैसी हार जाए और कन्हैया कुमार हार जाए। मेरी नीयत ये नहीं है। मेरी नीयत है कि बिहार कैसे जीतेगा। सर, आपका बिल्कुल भी नज़रिया जो है बेहद सही है। चलिए, हम तेजस्वी को साइड में रखते हैं। एक और युवा नेता है हमारे सामने जो पढ़े लिखे भी हैं, चिराग पासवान, जो एक टाइम पे बीजेपी के साथ थे और आज खुल के कहते हैं कि हमें बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है, मोदी से जो हमारा रिश्ता है बरकरार है। तो वो उनको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मैं उन पर कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वो हमारे एनडीए के अंग थे। अब वो स्वतंत्र चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्र में एनडीए में अभी भी वो हैं, लेकिन बिहार में वो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। और जो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहा है उन पे हम क्या बोलेंगे? हम उन पे कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। उनके घर में अभी एक बड़ा गम भी हुआ है, रामविलास पासवान जी नहीं रहे। वैसे भी मेरा संस्कार, मैं तेजस्वी को ही बोलता हूँ तो मैं कभी अपशब्द नहीं बोलूँगा। मैं मुद्दों की बात करता हूँ और उन लोगों को ही बोलता हूँ जिससे मुझे मारने की धमकी दे दिया कि मनोज तिवारी को अगले किसी सभा में उड़ा देंगे। क्यों? क्योंकि हमारी सभा में भीड़ आ रही है, क्योंकि हमारी सभा से तेजस्वी की सभा की तुलना होने लगी है। सुरक्षा बल आपकी बढ़ा दी है। सुरक्षा भी बढ़ाई गई है, बड़ी धन्यवाद है। हमको बचाना बिहार का प्रशासन का काम है। सभी बच्चों को बचे, हम भी उसमें से एक बच्चे हैं। लेकिन विनम्रता से बात हो, गाली गलौज से बात न हो। ये रास्ता अख्तियार करना है। जनता समझदार है, मंथन में लगी हुई है और ओपिनियन पोल भी आने लगे हैं। अब ओपिनियन पोल में तो 160 सीट आ रही है एनडीए को। तो ये लोग क्या करते हैं ना, 160 में से बीजेपी के कितने हैं? अब मुझे लगता है कि बीजेपी के 90+ है। तो फिर बीजेपी के नेताओं में से कोई फिर सीएम बनना चाहिए? नहीं, हमारा तो गठबंधन है ना। हम गठबंधन अभी थोड़ी किए, 2005 में कर लिए थे कि नीतीश कुमार जी हमारे बिहार में नेता होंगे। तो फिर जो नीतीश जी का जो अगेंस्ट बोलेगा उसके तो अपने आप बीजेपी के खिलाफ हो गया। तो चिराग पासवान ने जैसे बोला कि अगर मैं जीतता हूं तो मैं नीतीश जी को जेल भेजूंगा। अब देखिए, कहने से थोड़ी कोई जेल जाता है। लालू जी गलती किए तो जेल गए, तो ये चुनाव में ही क्यों जेल भेजेंगे कह रहे हैं? कहीं वो चीज़ें दोहराई ना आ जाए, जब नीतीश जी की सरकार आई तो लालू जी चले गए और कहीं गलती से चिराग पासवान जी आ गए तो कहीं नीतीश जी का नंबर आ जाए। देखिए, हम अपनी एक गठबंधन है और उस गठबंधन में चिराग पासवान जी अलग चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे एनडीए में
मुकेश साहनी हैं, जीतन राम मांझी हैं, नीतीश कुमार जी हमारे लीडर हैं और बीजेपी है। चलिए सर, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब आपको रैली में आज मैं आपको फॉलो करूंगी और मैं खुद सामने से देखना चाहूँगी। वैसे नो डाउट अगर मनोज जी हों और बिहार ना इकट्ठा हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। खैर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।